सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मजदूरों को 1 लाख व मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए देगी सरकार। सत्यानंद भोक्ता ने किया लैब का उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाना, व्रत उपवास व कन्या पूजन का क्या है आध्यात्मिक रहस्य। आज से देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। क्या आपको पता है कि कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाना, व्रत उपवास व कन्या पूजन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। ब्रह्मा कुमारी निर्मला बता रही है, इन सब का आध्यात्मिक रहस्य जाने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चौधरी बगान में कलश स्थापना के शुभ अवसर पर इसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन ने कहा कि भारत अध्यात्मक प्रधान देश है, जिसकी श्रेष्ठ सभ्यता संस्कृति हमारी त्योहारों में झलकती है। नवरात्रि में लोग देवियों का पूजन करते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाना, व्रत उपवास तथा कन्या पूजन करने की परंपरा है। इन सब के पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। ब्रह्मा कुमारी निर्मला ने कहा कि कलश स्थापना अर्थात परमपिता बुद्धि में ज्ञान का कलश रखते हैं, जिसमें ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है। अखंड ज्योति यानी ज्ञान का घृत जब आत्मा की ज्योति में पड़ती है तो अखंड आत्मा ज्योति जागृत हो जाती है। व्रत का अर्थ है जीवन में दृढ़ संकल्प, उपवास से मनोबल में वृद्धि तथा नियम से जीवन में अनुशासन आता है। कन्या पूजन का अर्थ है कन्याओं का सम्मान करना। इसमें परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में कन्याओं व नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। उस परिवार में दिव्यता आ जाती है, घर धन्य से संपन्न हो जाता है। 7 वर्ष के बच्चे को याद है 200 साल का कैलेंडर, रांची के विमान का कमाल। झारखंड की राजधानी रांची शहर का एक ऐसा बच्चा जो पलक झपकते ही पिछले 200 वर्षों की किसी भी दिन या तारीख का वार बता देता है। OMG लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा चुका है। यदि आपसे कोई 200 वर्ष पुराने किसी दिन या वार के बारे में पूछे तो एक बार आप जरूर या तो कैलेंडर देखेंगे या फिर गूगल की मदद लेंगे। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची शहर का एक ऐसा बच्चा जो पलक झपकते ही पिछले 200 वर्षों के किसी भी दिन या तारीख का वार बता देता है। लोग इस छोटे से बच्चे की प्रतिमा को देखकर हैरान है। रांची के पुंदांग निवासी बैंक कर्मी शंकर शर्मा और शिक्षिका अपर्णा शर्मा का पुत्र विमान शर्मा महज 2 सेकंड में किसी भी दिन वार बता देता है। उनकी इस प्रतिमा की चर्चा शहर में है और सांसद संजय सेठ ने इस बच्चे को सम्मानित भी किया है। वहीं इसमें पूर्व OMG लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में राष्ट्रीय स्तर पर विमान को अवार्ड मिल चुका है। 1000 करोड़ खनन घोटाले में हेमंत सोरेन व रघुवर दास का नाम, सरयू का बड़ा खुलासा। सरयू राय ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। एक समय वो और हेमंत सोरेन एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब सरयू राय ने रघुवर के साथ हेमंत सोरेन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। राजनीति में एक समान समीकरण कभी नहीं रहते, समय के साथ यह बदलता रहता है। यह वजह है कि झारखंड में वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी ताल ठोक रहे हैं। वर्ष 2019 में सरयू राय और हेमंत सोरेन एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे। हेमंत सोरेन ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर सरयू राय को चुनाव में समर्थन करने की घोषणा तक की थी। सरयू राय भी हेमंत सोरेन सरकार का चुनाव प्रचार करने दुमका पहुंच गए थे। चुनाव में जमशेदपुर पूर्व से रघुवर दास को हराने में सरयू राय ने कामयाबी पाई तो हेमंत सोरेन भाजपा को पछाड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए 1000 दिन से ज्यादा बीत गए। अब सरयू राय और हेमंत सोरेन के रिश्ते में पहले की तरह गर्मजोशी नहीं रही।
सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मजदूरों को 1 लाख व मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए देगी सरकार। सत्यानंद भोक्ता ने किया लैब का उद्घाटन। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस लैब से रांची में ही सिलिकोसिस बीमारी की जांच हो सकेगी। सरकार ने इस बीमारी से पीड़ित मजदूरों की सहायता के लिए योजना की शुरुआत की है। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रांची के डोरंडा स्थित श्रम भवन में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का किया उद्घाटन। इस लैब की स्थापना होने से रांची में ही सिलिकोसिस बीमारी की जांच हो सकेगी। इस अवसर पर मंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। लैब के उद्घाटन समारोह के मौके पर मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा स्थापित यह लैब श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगा। कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों को कोई तरह की बीमारी होती है, जिसमें बचाव एवं खतरे का आकलन करने में यह लैब बेहद मददगार साबित होगा। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से कारखानों में होने वाले खतरों के बारे में बताया जाएगा एवं उससे निपटने के तरीकों को भी बताया जाएगा। इस लैब की स्थापना से विभिन्न कारखानों में कार्यरत मजदूरों को इसका लाभ प्राप्त होगा। झारखंड भवन नई दिल्ली की सुरक्षा में तैनात जवान दहशत में हेमंत सरकार से लगाई गुहार। झारखंड भवन दिल्ली में जिस भवन में सुरक्षा कर्मी व पदाधिकारी रखे गए हैं, उस आवास की छत टूट रही है, प्लास्टर गिर रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। सुरक्षा कर्मी ने वैकल्पिक व्यवस्था की गुहार लगाई है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन की सुरक्षा में तैनात 40 सुरक्षाकर्मी पदाधिकारी खतरे में हैं। उनके रहने के लिए झारखंड भवन से करीब 10 किलोमीटर दूर लिया गया। किराए का मकान जर्जर हो चुका है, आवास की छत टूटकर गिर रही है, प्लास्टर भी गिर रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से पत्राचार कर सुरक्षा कर्मियों के आवास की वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह किया है। पुलिस मुख्यालय ने पत्र लिखा है कि झारखंड भवन की सुरक्षा में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी कर्मियों के लिए शेड्यूल जवाब नई दिल्ली में किराया पर लिया गया है। मकान जर्जर हो चुका है, दीवार व छत का प्लास्टर तो गिर ही रहा है। बरसात के दिनों में सड़क का पानी मकान के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके कारण सेफ्टी टैंक पानी से भर जाता है और सारा कचरा बाहर पानी में तैरने लगता है। यह मकान भी इतने अधिक सुरक्षा कर्मियों के आवास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा नई दिल्ली में लोकसभा सत्र के दौरान ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों कर्मी के आवास की व्यवस्था भी इस भवन में किया जाता है, जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।